वो देश जो कभी अमेरिका की जी हुजूरी करते नहीं थकते थे, वो अब ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। वजह है ग्रीनलैंड। इसी को लेकर ट्रंप के खिलाफ बगावत की आग भड़कने लगी है। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका को कौन धमकी दे रहा है, आगे इस खबर की पूरी जानकारी आपको दूंगी। फिलिस्तीन और लेबनान में नेतन्याहू ने ऐसा कौन सी शर्मनाक हरकत की है जिसको लेकर उन पर थू थू हो रही है, ये भी आगे बताऊंगी। इस्राएली महिला बंधकों की सेहतमंद रिहाई के पीछे इस्राएल ने अब एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। खुद उसने ये माना है कि महिला कैदियों को हमास के लड़ाकों से प्यार हो गया है। बड़ी दिलचस्प खबर है, क्या है आगे बताऊंगी। दुश्मन देश अमेरिका और ब्रिटेन यमन को अब क्यों दुआ सलाम कर रहे हैं, बात इस पर भी करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों, अपनी बहनों और अपने बड़ों से गुजारिश की लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, और कमेंट में अपने नाम के साथ जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए और मुद्दों पर अपनी राय भी जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात ग्रीनलैंड की, जिसको लेकर ट्रंप के खिलाफ यूरोपीय संघ के देश एकजुट होने लगे हैं। डेनमार्क ने अमेरिका को तगड़ा सा जवाब देते हुए ये कहा है कि उसे ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रामुसेन ने यह कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा सुरक्षा हासिल है। डेनमार्क के साथ यूरोपीय संघ में शामिल फ्रांस ने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की ट्रंप की धमकी के बीच फ्रांस ने ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने पर डेनमार्क से चर्चा की। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरी ने कहा कि अगर डेनमार्क मदद के लिए बुलाता है तो फ्रांस तुरंत उसकी मदद के लिए वहीं मौजूद होगा। फ्रांस ने कहा कि कोई भी देश हमारी सीमाओं में हस्तक्षेप करने का जोखिम नहीं उठा सकता। बैरो ने कहा कि ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री की हुई बैठक में सभी ने इस बात पर सहमति जताई है कि जरूरत पड़ने पर वो डेनमार्क में अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार है। बता दें कि ग्रीनलैंड एक बड़ा आर्कटिक द्वीप है और ये डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, जबकि डेनमार्क ग्रीनलैंड की विदेश नीति और रक्षा मामलों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। अब फिलिस्तीन को लेकर ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इस्राएली पत्रकार पर यह कहावत सटीक बैठती है, जो जहर उगलने का कोई भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं। गजा के पीड़ित लोगों की मदद के लिए ट्रंप ने मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस्राएली पत्रकार आमिर सराफाती उसे अलग चश्मे से देख रहा है। सराफाती ने कहा कि ट्रंप इस फंड के जरिए गजा के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस्राएल पर हमला करने के लिए हमास को उकसा रहे हैं। मतलब कि अब इस्राएल के पत्रकारों की इतनी जरूरत हो गई कि वो ट्रंप पर भी निशाना साध रहे हैं। अब अमेरिका क्या एक्शन लेगा इस पर, क्या उसका रिएक्शन आएगा, ये बड़ी दिलचस्प और देखने वाली बात होगी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से फिलिस्तीनियों को लेकर बड़ी खबर है। जॉर्डन ने गजा के लोगों को अपने यहाँ बसाने के ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। जॉर्डन ने ये कहा कि ट्रंप का ये फैसला किसी भी सूरत हाल में उसे मंजूर नहीं है। फिलिस्तीन को नेतन्याहू बर्बाद करने पर तुले हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी नीचे क्यों ना गिरना पड़े, कितनी भी गिरी हुई हरकत क्यों ना करनी पड़े। तबाही और बर्बादी फैलाने में वो इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें किसी भी मामले में सही और गलत का फर्क महसूस होना बंद हो गया है। फिलिस्तीन में अब लोगों और रिहायशी इलाकों पर हमला करने के साथ साथ वो अब मुसलमानों के धार्मिक ठिकानों को भी टारगेट कर रहे हैं, धार्मिक स्थल को भी टारगेट कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो यरूशलेम से आया है। एक मस्जिद को इस्राएली सैनिकों ने कड़े पहरे में गिरा दिया, उसे शहीद कर दिया। इससे पहले लेबनान से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। लेबनान में भी इस्राएली सैनिकों ने कई मस्जिदों को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को खुले आसमान के नीचे इबादत करनी पड़ रही है, लेकिन इबादत वहां के लोग
करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब बात इस्राएली महिला बंधकों की करते हैं, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन नई नई कहानियां सुनाई दे रही हैं। इस्राएली महिला बंधकों ने हमास की दिल से जरी सी तारीफ क्या कर दी, इस्राएल के दिल में तो सांप रेंगने लगा है। इस्राएली मीडिया से लेकर इस्राएली सरकार तक इसे अलग ही रंग देने में जुट गए हैं। इसकी वजह है वायरल होता ये वीडियो जो आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में रिहाई के दौरान इस्राएली महिला बंधक मुड़ मुड़कर हमास के एक लड़ाके को प्यार भरी निगाहों से देख रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी रिहाई को लेकर उनका शुक्रिया अदा कर रही हो। इस्राएली महिला सैनिक की इस मुड़ मुड़ के देखने की अदा को कुछ लोग प्यार का नाम भी दे रहे हैं। हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी बात हो सकती है। खुद इस्राएल ये दावा कर रहा है कि इस्राएल की जो महिला सैनिक थी, जो बंधक थी हमास के पास, उन्हें हमास के लड़ाकों से प्यार हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले आप ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए कि मुस्कुराते हुए किस तरह से देख रही हैं इस्राएली महिला सैनिक एक लड़ाके को। जैसे ही वो मुड़ के देखती है और मुस्कुराती है तो हमास का जो एक लड़ाका है वो भी थोड़ा असहज सा महसूस करता है, असहज होते अपनी नजरें नीचे कर लेता है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस वीडियो पर कमेंट में अपनी राय बताइएगा। हो सकता है कि ये नॉर्मल बात ही हो, लेकिन जब जब ये तस्वीर इस्राएलियों के सामने आती है उनकी आंखों में कांटा चुभने लगता है और दिमाग में जो कूड़ा कचड़ा जमा हो रहा है वो उसे अपनी जुबान से उगलने लगते हैं। इस्राएली सरकार ने यह दावा किया है कि जिन इस्राएली महिला बंधकों को, सैनिकों को हमास ने रिहा किया है, उन्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम नामक मानसिक बीमारी हो गई है। बता दें कि स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार जो शख्स होता है वो बंधक बनाने वाले से ही प्यार करने लगता है, उसे उसी से प्यार हो जाता है और भले ही कैद में उसे नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन वो अपनी हालत के लिए जिम्मेदार दोषी की तारीफ ही करता रहता है। इससे पहले इस्राएली मीडिया ने यह दावा किया था कि हमास ने इस्राएली महिला बंधकों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, जिसकी वजह से टॉर्चर के बाद भी वो हंस रही हैं, सेहतमंद नजर आ रही हैं। सच तो यह है कि रिहा की गई महिला बंधक मानसिक तौर पर बीमार नहीं, बल्कि नेतन्याहू और इस्राएली प्रशासन और मीडिया का दिमाग दिवालिया हो गया है। इसीलिए वो इस तरह की ऊल जलूल दावे और बातें कर रहे हैं। बड़ी खबर लेबनान से भी है, जहां इस्राएल ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। लेबनान के हमले में 14 लेबनानी जख्मी हो गए, यानी जो हमला लेबनान पर किया है उसमें 14 लेबनानी जख्मी हो गए हैं। इस्राएल ने लेबनान के नबाती इलाके में 2 हमले किए। पहला हमला नबाती शहर को निशाना बनाकर किया गया, जबकि दूसरे हमले में नबाती अल-फौका शहर के बाहरी इलाके को टारगेट किया गया है। 27 नवंबर 2024 को युद्ध विराम लागू होने के बाद से नबाती पर यह पहला हमला है। दोस्तों, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, नेतन्याहू इसी रास्ते पर इस्राएल को अब लेकर जा रहे हैं। लेबनान में भी नेतन्याहू ने यही नीति अपनाई है। लेबनान में उसके सैनिक मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, बावजूद इसके वो उन्हें लेबनान छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उल्टा इस्राएली सैनिकों ने लेबनान में अस्थायी ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं। इस्राएली सेना ने अल-बुस्तान शहर में बुलडोजर अभियान चलाने के साथ साथ कंक्रीट की मजबूत दीवार खड़ी की है। दक्षिणी लेबनान पर नजर रखने के लिए उसने मजबूत ठिकाना भी बनाया है। लेबनानी सेना के खुफिया विभाग ने बीका घाटी से एक जासूस को गिरफ्तार किया है, जो इस्राएल के लिए काम करता है। गिरफ्तार शख्स इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आरोपी के भाई पर भी जासूसी के आरोप लग चुके हैं, जिसको लेकर उसे 5 साल की सजा सुनाई गई थी और फिलहाल वो जेल में ही है। इस्राएली सेना में हरेदी लोगों को जबरन भर्ती करने को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस्राएल में नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ यरूशलेम की सड़कों पर हरेदी लोग जमा हो गए हैं और इस फैसले पर अपना कड़ा विरोध जता रहे हैं। दरअसल हरेदी लोगों की भर्ती को जायज ठहराने के लिए यहाँ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे हरेदी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नेतन्याहू और ट्रंप से जुड़ी अब एक और अहम खबर सुन लीजिए। अमेरिकी सीनेटर ने उस विधेयक को रोक दिया है जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि क्रिमिनल कोर्ट ने गजा नरसंहार के लिए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री
गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आईसीसी से जुड़े देशों में नेतन्याहू के आगमन पर, यानी जैसे ही नेतन्याहू वहां कदम रखेंगे उनके आगमन पर गिरफ्तार उन्हें कर लिया जाएगा। अमेरिका ने कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई थी, जिसे फिलहाल ट्रंप ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब खबर यमन की, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन को नया जीवन दान दिया है। दरअसल गजा में सीजफायर और बंधकों की अदला बदली को देखते हुए समंदर में यमन ने अपने अभियान को सीमित कर दिया है। यमन के इस कदम से अमेरिका और ब्रिटेन राहत भरी सांस ले रहे हैं। लाल सागर में दोनों देशों के जहाज माल लेकर उतरने लगे हैं। 19 जनवरी से अब तक 6 अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज लाल सागर से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। हालांकि ताजा हालात के बाद भी डेनमार्क की कंपनी मैस्क, स्विस कंपनी एमएससी और जापानी कंपनी मित्सुई ओएसके लाइन्स लिमिटेड जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठा रही हैं और उनके जहाज यमन के हमले से बचने के लिए अभी भी समंदर में लंबा फासला तय कर रहे हैं। दोस्तों, ये मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। कुछ यही हालात यूक्रेन को लेकर ट्रंप का है। यूक्रेन को आए दिन हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी देने वाले अमेरिका ने इसराइल से मांगकर यूक्रेन को अपना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट देने का फैसला किया है। यही नहीं, उसने 90 पैट्रियट सिस्टम को इसराइल से पोलैंड ट्रांसफर भी कर दिया है ताकि जल्द से जल्द इसकी सप्लाई यूक्रेन को हो सके। बता दें कि पैट्रियट एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे अमेरिका ने विकसित किया है। ये दुश्मन के विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका के अलास्का से एक विमान हादसे का खौफनाक वीडियो भी इस दौरान सामने आया है। एक बेकाबू F-35 लड़ाकू विमान हवा में कलाबाजियां खाता हुआ जमीन से जा टकराया और धमाके के साथ उसमें आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि पायलट वक्त रहते जहाज से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसे के वीडियो में पायलट को पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरते हुए देखा गया है। रूस यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आई है। दोस्तों, यूक्रेन ने रूस के परमाणु बिजली ठिकानों को टारगेट कर स्मोलेंस्क इलाके में ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इनमें से एक ड्रोन परमाणु बिजली ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा। रूस ने उस ड्रोन के साथ बाकी ड्रोन को भी हवा में ही हालांकि नष्ट कर दिया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी टेक अरबपतियों को एक ही नहीं बल्कि $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। शेयर के भाव में आई गिरावट की वजह से उन्हें ये झटका लगा है। एनवीडिया, ओरेकल, डेल, गूगल, टेस्ला के शेयर में इस वक्त रिकॉर्ड गिरावट हुई है, जिसकी वजह से उससे जुड़े टेक टाइकून्स का कुल $100 बिलियन का नुकसान इस वक्त हो चुका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से करके जाइएगा। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बेशकीमती हैं, इसलिए कमेंट में अपने सुझाव जरूर दिया करिए। मुद्दों पर अपनी राय जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे रात 11 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।